चले थे न्यायाधीश बनने और आज मठाधीश बन के लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा में। जो बाबा न्यायाधीश बनने तो चले थे, लेकिन आज मठाधीश बन के बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी उनको लग रहा है कि हम इससे जो सेवा करना है लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, और राजनीति में भी अपनी दांव जमाने की तैयारी में हैं। तो आइए हम बाबा से मिलाते हैं, आखिर क्या इनका उद्देश्य है और किस चीज़ों को लेके जनता के बीचों में उतरना चाह रहे हैं और क्यों राजनीति में आ रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले 316 नौतनवा विधान की सभी सम्मानित जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना अग्रिम देता हूं, और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं हृदय से। निश्चित रूप से उद्देश्य था जो मैं न्यायाधीश बनूं, इसीलिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने 2013 में LLB की पढ़ाई पूरा किया और समाज सेवा के लिए निकल पड़ा। मुझे लगा जे नहीं, मुझे समाज सेवा के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए मुझे वैराग्य धारण करना होगा। और मैंने वैराग्य धारण किया, और आज मुझे लगता है जो राष्ट्र की सेवा हेतु मुझे जनता के बीच जाना होगा। आज मैं जनता के बीच में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आखिर आप जब LLB किए तो क्या उससे लोगों की सेवा, एक वो भी कहा जाए न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा अंग आप थे उसके, तो क्यों उससे आप लोक सेवा यानी नहीं कर पा रहे थे? क्या ऐसी क्या नहीं दिक्कत आ रही नहीं, मुझे लगा जे कहीं न कहीं जो है वहाँ जो न्यायपालिका है वहाँ भी स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं, जी। जो न्याय किया जा सकता है। जी। लेकिन मेरी जो है खुद की कुछ परिस्थितियाँ ऐसा बना जो मैं वैराग्य की ओर जाना चाहता था। शुरुआत से अध्यात्म से मेरा बहुत रुझान, शास्त्र की ओर मेरा बहुत रुझान था। मैं अध्यात्म की ओर जाना चाहता था, और ऊपर वाले ने मुझे अध्यात्म की ओर अपनी शरण में लिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भले ही आज न्यायाधीश नहीं बन पाया, लेकिन मठाधीश होकर के मैं अपने जीवन में जनता की सेवा, माँ भारती की सेवा कर पाऊँ, तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या महसूस होता है अब आज एक आप VIP कल्चर छोड़ के साधु संत की तरह वैराग्य जीवन जी रहे हैं और मठाधीश बन के बैठे हैं, तो उस जीवन में और इस जीवन में क्या बदलाव, क्या कैसा इस महसूस जीवन करते में हैं? बहुत ही सुख है, शांति है, और कहीं न कहीं जो है यह जीवन सत्य की ओर ले जाता है। और इस जीवन में अनुसंधान का यह जीवन है। इस जीवन अनुसंधान मानव कल्याण के लिए हमेशा यह जीवन सोचता है, कार्य करता है। और आज ही नहीं, तमाम ऐसे हमारे भारतीय परंपरा संतों का देश है, ऋषियों का देश है, और यहाँ तमाम ऐसे हमारी ऋषि परंपरा में साधु संत आए जो भारत राष्ट्र की सेवा किए। चाहे आप स्वामी विवेकानंद को ले लें, दयानंद सरस्वती को ले लें, तमाम ऐसे संत आए और भारत की सेवा की, माँ भारती की सेवा की, और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सारी चीज़ें आप न्यौछावर करके, तो महाराज जी थोड़ा हम लोग चलते हुए बात करेंगे। सारी सुख सुविधा न्यौछावर करके आप एक वैराग्य जीवन जी रहे हैं। उसके बाद आप फिर उसी जीवन में जाल, जो कहा जाता है जाल और मोह माया की दुनिया में, फिर आप राजनीति में कैसे, ये क्यों परिवर्तन? हमारे रामायण काल में भगवान प्रभु राम ने ही कहा था, जो बैरागी से, सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। तो क्योंकि बैरागी के पास जो जीवन होता है वो संपूर्ण जीवन समाज के लिए ही होता है, जी। उसमें अपना व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं होता। तो ऐसे मुझे लगता है जिस परंपरा के हम लोग हैं, जिस परंपरा के भगवान प्रभु राम के जो हम लोग सेवक हैं, ऐसे परंपरा में हमारे प्रभु राम भी कहते हैं जे सन्यासी और बैरागी ही सबसे बड़ा समाज का सेवक, राष्ट्र का सेवक हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, और सबसे अच्छा राजा वही हो सकता है, शासक हो सकता है। तो महाराज जी, आप जो चुनाव में आ रहे हैं, तो आप किस पार्टी से आएंगे और क्या आपकी मुद्दाएं रहेंगी? कैसे ये नौतनवा अगर विधानसभा कहा जाए तो बाहुबलियों का गढ़ रहा है। आज तक यहाँ पे जनसंघ के ज़माने में कभी दीपक जला हुआ था, कई वर्ष पहले, लेकिन उसके बाद फिर जनसंघ के बाद जब भाजपा हुई, तब से आज तक कमल यहाँ पे नहीं खिला। और देखिए, जहाँ तक नौतनवा का सवाल है, कहीं न कहीं मैं सभी सम्मानित नौतनवा की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, और ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं नौतनवा की जनता राजनीतिक चक्रव्यूह के शिकार है, और निश्चित रूप से यहाँ कमल इस बार निश्चित खिलेगा।
और पार्टी नेतृत्व भी हो, इस मामले पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है। जो आज पार्टी के 40 साल के इतिहास में जो है 99वां 316 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कमल खिला पाए, इस पे शीर्ष नेतृत्व जो है बड़ी गंभीरता से विचार करेगी। मुझे लगता है इस बार वह समय आ गया है, जो 99वां की जनता का जो आस है, जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए और कमल के लिए जो यहाँ के कार्यकर्ता जो है, जो निराश थे जो है, और इस यहाँ के कार्यकर्ताओं इस बार जोश भरेगा और यहाँ का कमल निश्चित रूप से 99वां में भी 316 2022 के चुनाव में कमल खिलेगा। और यहाँ भी जो है वो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता जो है अपने आप को जो है खुशियाँ मनाएंगे, अबीर गुलाब उड़ाएंगे। यहाँ पे अगर बीजेपी की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी से मैं आऊँगा चुनाव में, जी, जी। तो यहाँ पे दावेदारी बीजेपी के तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन कैसे आप अगर बीजेपी से अगर टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या ये टिकट की बात नहीं है, हम लोग राजनीति में आए हैं, तो हम लोग राजनीति की भूख लेकर नहीं, हम लोग राष्ट्र सेवा के लिए आए हैं और माँ भारती की सेवा के लिए आए हैं। तो कोई पद का भूख लेकर के नहीं आए हैं राजनीति में। तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का स्वागत है, अभिनंदन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब राजनीति में आए हैं तो आप अगर कह रहे हैं बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं कोई तो क्लू होगा, आखिर क्या कैसे आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से ही मैं नहीं बिल्कुल है, बीजेपी से ही मैं कहीं से कहीं ना कहीं अब हाँ बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व मुझे आश्वासन प्राप्त हुआ है और हम लोग दशकों से यहाँ पार्टी में समर्पित भाव से कार्य हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग विद्यार्थी जीवन से ही जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोग काम किए, जो है छात्र जीवन गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन से ही जो है हम लोग राजनीतिक रूप में कहीं न कहीं जो है सहभागिता रहा है। तो मुझे विश्वास है, जो शीर्ष नेतृत्व ने आश्वासन दिया है, विशेष रूप से 99वां की जनता के लिए जो यहाँ बदलाव की जो है बिहार के लिए मुझे आश्वासन जो मिला हुआ है, वो आश्वासन पूरा होगा और इस बार 316 99वां विधानसभा में कमल खिलेगा और टिकट मुझे प्राप्त होगा। जैसा कि मुझे पता है, पूर्वांचल संत रक्षक महासभा के ये अध्यक्ष भी हैं, और क्या लग रहा है साधु संत और यहाँ के लोगों के बीच में आप जहाँ पे रहते हैं, यहाँ बेलहिया 99वां विधानसभा का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे आप कहा जाए तो जंगल के समीप है, यहाँ पे लोगों का आपके प्रति क्या लगाव? जहाँ तक पूर्वांचल संत रक्षक महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो ये संत समाज भी मेरे साथ है और संत समाज पूज्य संतों का भी मेरे साथ आशीर्वाद है। और यह जैसे मैंने सुना है कि बीजेपी से टिकट पाने के लिए आपके संत समागम अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या? बिल्कुल कल ही अभी जारा में जो है राम जानकी मंदिर पे जो श्री राम जानकी मंदिर पे जो है एक भव्य अनुष्ठान किया गया। ऐसे जगह जगह सब जो है सारे संत समाज हर मठ मंदिरों पर अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये बाहुबलियों का गढ़ रहा है और गढ़ है, और यहाँ पे किस तरह आप उन बाहुबली के गढ़ और मतों पे कैसे आप डाका मारेंगे और किस तरीके से आप यहाँ पे कमल खिलाएंगे, क्या रणनीति है? नहीं, जैसे यहाँ मैं ये तो बिल्कुल मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, ये बाहुबलियों का जो है गढ़ है। मैं यही बात कहूँगा कि यहाँ बहुत पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और हर जगह चर्चित है कि 99वां विधानसभा एक बाहुबलियों का गढ़ है। जैसे जो भी रहे हैं आज तक, वही दो के अलावा कोई और नहीं यहाँ पे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 99वां विधानसभा कहीं न कहीं राजनीतिक चक्रव्यूह का शिकार है। और क्या शिकार है, क्यों लोग फंसे हैं, आखिर क्या? कहीं न कहीं वही बात है, जो आखिर जो है मोदी जी का लहर था, माननीय हमारे मोदी जी का लहर पूरे देश में था जो है, लेकिन लहर काम नहीं किया, क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं न कहीं यह जो चक्रव्यूह में जो है वो लहर 99वां पे प्रभावी नहीं हो पाया। इसीलिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पे गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्या बात है 316 99वां विधानसभा में जो है, जो हमारा जो है प्रभाव जो है नहीं है और इतने प्रचंड लहर में जो है योगी मोदी के प्रचंड लहर में भी जो है 99वां 316 विधानसभा से हम सीट नहीं निकाल पाए और यहाँ से निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीतता है। तो इसका क्या कारण? क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, मोदी और योगी ने चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया, तो क्या आप उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? नहीं बिल्कुल उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो है भगवाधारी ही काफी है। भगवाधारी आएगा तो निश्चित रूप से वो चक्रव्यूह टूट जाएगा और जनता इस बार कह रही है, यदि पूज्य महाराज जी अगर आते हैं, क्योंकि तो 99वां विधानसभा से जो है भगवाधारी झंडा यहाँ फहरा सकता है और निश्चित रूप से ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है चक्रव्यूह टूट जाए।
कि कैसे आप वोटरों को अपने तरफ कैसे खींचेंगे, आकर्षित कैसे करेंगे, क्या रणनीति है? नहीं देखिए, यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है जी। और यहाँ जो अनुसूचित वर्ग है, हुँ। माइनॉरिटी है और यहाँ सबसे बड़ी 16,000 के आसपास जो है जनजाति है, समूह है। तो सबका एक वर्ग है और सभी वर्ग के लोगों में जो है हम पिछले 8 सालों से लगे हुए हैं, सबके बीच में हम रहते हैं, हर सुख-दुःख में रहते हैं। तो निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं और बदलाव के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए एक जो हमारा हिंदुत्व है और ये भगवाधारी काफ़ी है। इसके पूर्व में भी मैंने सुना है चुनाव लड़े थे आप, किस प्रकार का चुनाव लड़े थे और क्या उसकी नहीं, पिछली बार मैंने जो है 2017 की विधानसभा में मैं चुनाव लड़ा था, निर्दल प्रत्याशी के रूप में अच्छा, अच्छा। प्रत्याशिता किया था जो है। तो कैसा रहा लोगों का रिस्पॉन्स? सकारात्मक रिज़ल्ट है, सकारात्मक रिज़ल्ट है। उसी का देन है जो आज सारी पब्लिक कह रही है जो महाराज जी अगर आते हैं विधानसभा में तो सारी जनता, हर वर्ग की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, हर तरह से सपोर्ट कर रही है। कह रही है जो है इस बार जो है हम पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। इस बार महाराज जी अगर बेलहिया के महाराज जी महंत शंभूनाथ जी आते हैं तो हम लोग सभी वर्ग के लोग जो है एकजुट होकर के उनका साथ देंगे। और इसका पूरा रुझान जो है, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग देखते होंगे क्षेत्र में सब चर्चा चल रहा है। अगर आपको टिकट मिलता है बीजेपी से, तो क्या रणनीति है और क्या मुद्दा है? किन मुद्दाओं को लेके आप लोगों के बीच में उतरेंगे? सबसे बड़ा इस क्षेत्र का जो है मुद्दा है महाव नदी। हमारे जी। क्षेत्र में जो है, हाँ। जो महाव नदी बरसों से, दशकों से एक अभिशाप बना हुआ है इस क्षेत्र की जनता के लिए। लाखों एकड़ भूमि जो है हर साल जो है जलमग्न हो मग्न हो जाता है जाता है और और इसके हज़ारों नाम से किसान इसको करोड़ों रुपये जो है इस पे मुहैया भी होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है और तमाम आश्वासनों के बावजूद कुछ होने जाने वाला जैसा लगता है ही नहीं जो है। तो क्यों आप ही का सरकार है और क्यों नहीं अभी तक हो इस पाया? इसके सरकार पूर्व यहाँ हमारी सरकार तो ज़रूर है, लेकिन हमारा यहाँ तो प्रतिनिधि नहीं है ना। या तो यहाँ का जो प्रतिनिधि है वहाँ से विधानसभा में उठाता नहीं इस बात को जो है। आप तो कहीं पूर्व से भी प्रत्याशी रहे हैं, उन महावनालों के लिए अब तक आपने क्या किया मैंने उसके आपको लिए? मैं आपको बता दूँ जो है, जी, महाव नदी के लिए महाव नदी संघर्ष समिति हमने बनाया है जी। और महाव नदी संघर्ष समिति हम हर गाँव पे हम लोग टीम तैयार किए हुए हैं जो है। तो इसके लिए संघर्ष करने की हम लोग काम करते हैं जो है। लेकिन अब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का ही काम होता है जिस मामले को, इस मुद्दे को, महाव नदी के मुद्दे को जो है विधानसभा में उठाए, हैं? लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। वर्तमान सरकार के आप कार्यकर्ता हैं और यहाँ के अभी तक अगर लोगों की बात की जाए किसानों की, तो अभी तक उन लोगों को जो मुआवज़ा है, मुआवज़ा राशि नहीं मिल पाई। तो आखिर क्यों जो विपक्ष है, अगर विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये किसकी कमियाँ हैं? देखिए, किसी भी योजना का लाभ दिलाने के लिए जो है, जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि वो नहीं चाहता है, सरकार चाह कर के भी वो भेजती है, उसी के माध्यम से भेजती है। अगर नहीं चाहता है, तो चीज़ें जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो आज हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो है स्थानीय प्रतिनिधि नहीं है। इसीलिए जो है, जो स्थानीय जो तमाम महाव नदी संबंधित और भी योजनाएँ हैं, जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं, जिससे जनता वंचित है उससे। मुआवज़ा के लिए आपने कभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आपने क्या किया? कि यहाँ पे मुआवज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आ रहा था तो कुछ किसानों का कहना है कि अभी तक महाव नाले में जो बाढ़ से धान जो गल गए थे या उसका अभी तक मुआवज़ा नहीं मिल पाया। तो आप इसके लिए क्यों नहीं अधिकारियों से ध्यान आकर्षण कराए? क्योंकि आपकी देखा जाए तो सरकार है और मैं सरकार बता भी दूँ, है। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने डीएम साहब से भी कहा, सीडीओ साहब से भी कहा, इसके संबंध में चर्चा किया है। महाव नदी का जो तटबांध है, अभी वो टूटा हुआ, अभी बाँधा भी ये लोग नहीं उसको करवा पाए जो है। तो इस पे जनता की जो स्थिति है, मैं भली-भाँति हम क्षेत्र में हैं, देख रहे हैं। तो हमने संबंधित अधिकारी के इसके लिए हमने आग्रह किया है कि सर जो है, जो वो इससे संबंधित जो मुआवज़े हैं, वो पब्लिक को मिलने चाहिए लोग। लेकिन मैं बात वही कहा जो है, जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं न कहीं जो है उसके प्रभाव से ही सारी चीज़ें वो चलती हैं। यदि स्थानीय प्रतिनिधि नहीं चाहता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सरकार चाह कर के भी नहीं, क्योंकि स्थानीय लेवल पर वही है। तो ये आप स्थानीय प्रतिनिधि के विकास को कैसे देखते हैं? यहाँ विकास का कोई नाम ही नहीं है, शून्य है। जो सरकारी जो केंद्रीय योजनाएँ हैं, जो यहाँ आती हैं, वो काम हुआ। स्थानीय रूप से कोई जो है, यहाँ आम पब्लिक भी है, आम पब्लिक से भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई स्थानीय रूप से कोई यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, जो यहाँ बहुत बड़ा विकास हो गया। स्थानीय रूप से यहाँ महाव नदी ही है, जो मैं बता रहा हूँ। महाव नदी जो है, दशकों से यहाँ की समस्या है यहाँ की जनता के लिए यह अभिशाप बना हुआ है, हैं? और आज तक भी इस पे कोई जो सुनवाई नहीं हुआ और जनता इसके लिए लाखों जनता त्रस्त है, मुझे लगता है। और जब ये लोग आते हैं, जनता को वादा करते हैं, वादा करके जो है वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं इसका जो है। अगर आप शासन सत्ता में आते हैं,
तो आप महाव नाले के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा कार्य है जो मैं पूज्य महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से जो है उसमें संबंधित मुख्यमंत्री जी से मैं पहले विधानसभा में इस बात को उठाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो है महाव नदी के संबंध में अवगत कराऊँगा, व्यक्तिगत अवगत कराऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है जो है वहाँ व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने पर जो है इस मामले का समाधान हो सकता है, समस्या का समाधान कर पाऊँगा, ये मुझे पूरा विश्वास है और जनता को मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ महंत शंभुनाथ दास जी। आगामी चुनाव 2022 का है, ये दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से मैं आऊँगा। अब तो आने वाला समय ही बताएगा किसको टिकट मिलती है और किसके सर पे ताज रहता है। आप देख रहे थे यूपी की बात, मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।